बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो और मैं हूँ बीनर सलीम। कुछ अहम खबरें जो मैं आपकी खिदमत में लेकर के हाज़िर हुई हूँ उनका प्रेडोमिनेंटली ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, क्योंकि जितने भी मसालेदार धमाकेदार खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों से आती हैं वो कहीं से भी नहीं आती। ज़ाहिर सी बात है, उनकी लड़ाइयाँ ही ऐसी चल रही हैं। इस हद तक लड़ाइयाँ हैं कि एक दूसरे को गद्दार कहा जा रहा है। अच्छा, अब गद्दारी के फतवे तो बहुत पीछे रह गए ना। जो नई चीज़ आई है टाउट, फिर उससे आगे अब क्या हुआ, उससे आगे जी अब यहाँ तक कि एक दूसरे के ऊपर चोरी के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं। किसने इमरान खान के फ़ोन चुराए और किसने इमरान खान के फ़ोन को बग किया, इस सब की तफसीलात मैं आपको कुछ देर में इस वीडियो में देने वाली। साथ ही साथ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो कानून साज असम्बली के जो इलेक्शन है उसके जो तीसरे मरहले में बाग और हवेली के जो 4 हलकों में जो है वो पोलिंग हुई है, और जबकि 7 हलकों में इंतखाबात मौखर कर दिए गए थे। ये जो इंतखाब हुए हैं इन इलेक्शंस में जो सबसे मज़ेदार बात है नोट करना आपने कि 2 साबिक वज़ीर आज़म और एक मौजूदा वज़ीर आज़म जो कि फैसल राठौर अपनी किस्मत आजमा रहे थे, और अभी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के आने का सिलसिला जारी है बाय द टाइम आई एम स्पीकिंग टू यू। लेकिन प्रेडोमिनेंटली मुस्लिम लीग नून वहाँ पर जीत रही है, मुस्लिम लीग नून को वहाँ पे बढ़तरी हासिल है। लेट्स सी कि वहाँ पे गवर्नमेंट कौन बनाता है, लेट्स सी कि एग्जैक्टली जो कितनी सीट्स हैं वो कब मिलते हैं, बिकॉज ये फाइनल मरहला है। और इसके बाद अगले 2-3 रोज़ में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज़ हैपनिंग। अब मैं ये समझती हूँ कि जितनी टेंशन पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच में हो गई है, ख़ास तौर पे जो इल्ज़ामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग पे लगा रही है और लगातार लगाते चली आ रही है, वो अलग बात है कि नून लीग इन इल्ज़ामात को सीरियस नहीं ले रही और रिवायती कह रही है पीपल्स पार्टी के इन इल्ज़ामात को सियासी और वक्ती करार दे रही है। और ये रीजंस दे करके कि वक्ती हैं, सियासी हैं, दीज आर और पॉलिटिकल, और ये सब इमेच्योर हैं और ये फजूल किस्म की बातें हैं, ये कह करके PMLN पीपल्स पार्टी के इन इल्ज़ामात को नज़रअंदाज कर रही है। जो बिलावल भुट्टो हैं उन्होंने उल्टी गिनती का जो काउंटडाउन शुरू हो गया है यहाँ तक उन्होंने कह दिया, लेकिन इसके जवाब में राना सनाउल्लाह, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मुशीर है वो मुशीर हैं प्राइम मिनिस्टर के बराए सियासी अमूर, वो ये दावा कर चुके हैं कि इलेक्शन के बाद सारी उल्टी गिनतियाँ सीधी हो जाएंगी, ये सब भी सीधे हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, एक हल्का ये कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ सो देन व्हाट, PMLN जो है वो अंडर एस्टिमेट कर रही है बिलावल या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इन सारी चीज़ों को। लेकिन 3 दिन, अगले 3 दिन बहुत अहम है और उससे पता चल जाएगा, क्योंकि इस टाइम पर पूरे मुल्क में एक सेलिब्रेशन का मोड है। ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये 10 अगस्त है। 2-3 दिन मैं छुट्टियों पर थी, मैं ऑफ थी, मतलब मैं ऑफ पर थी, मैं तो वैसे वेरी ऑन थी, बिकॉज डेफिनेटली मैंने 50,000 और काम इकट्ठे हुए होते हैं जो आपने करने होते हैं, तो ब्रेक्स आर ऑलवेज गुड। तो एक छोटी मोटी मैंने ब्रेक ली। उसके बाद अब जब मैं वापस आई हूँ तो मुझे पता है कि बहुत ही सेलिब्रेटरी माहौल चल रहा है, और इस हद तक की सेलिब्रेशंस चल रही हैं क्योंकि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, पाकिस्तान की बर्थडे है 14 अगस्त को। 10 को ये वीडियो है, 11 तारीख तक ये वीडियो आप तक पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद 12, 13, 14 3 दिन ये क्यों सेलिब्रेटरी हैं, दोबारा इसका मज़ा हो गया। उसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर आज़म ने काबीना को पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के दरमियान जो दिफाई मुआहदा है उसके हवाले से ब्रीफिंग दी। आप सब जानते हैं कि एक मुआहदा हुआ, एक ऐसा मुआहदा जिसका बहुत अरसे से इंतज़ार था, एक ऐसा मुआहदा 3 ममालिक के बीच में जो कि एक दूसरे की सिक्योरिटी की ज़मानत है, एक दूसरे की सेफ्टी की ज़मानत है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जी मक्का मुआहदा, इसको कहते हैं जी मक्का मुआहदा, इसके जो अहम नकात हैं, इलाकाई अहमियत है और पाकिस्तान पर मुमकिन असरात हैं, उसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया। हमारी सियासी और अस्करी क़यादत बल्कि पूरी हुकूमत इस तारीख़ी मुआहदे पर मुबारकबाद के मुस्तहिक है, तो कुडूस टू देम, congratulations to each and every Pakistani wherever they are, and not only Pakistani, to all the Saudis, to all the people of Turkey। इस मुआहदे से बिला शक व शुबा पाकिस्तान खित्ते में कायदाना किरदार अदा करने की पोजीशन में आ गया है। इस मुआहदे को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, ये वो चीज़ है जो कि हमें सोचनी चाहिए। मतलब इसकी सेलिब्रेशन ऐसी वैसी चकते फड्डे इस किस्म की इसकी सेलिब्रेशन होनी चाहिए। मैं अगर आपको अपनी एक छोटी सी बात बताऊं, आज जब मैं PTV के ऑफिस गई, मेरे
पाकिस्तान टेलीविजन का जो ऑफिस है उसमें हर जगह पे लाइट्स 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 धुलनों की तरह उसको सजाया हुआ था। और सिर्फ ये पीटीवी का ऑफिस नहीं, ये मैं समझती हूँ कि पूरा शहर, मैं अगर पूरे इस्लामाबाद की बात करूं, वो पूरा इतना ज़बरदस्त तरीके से सजा हुआ था। जो विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं, मतलब दुल्हनों की तरह इस हद तक सेलिब्रेशन हो रही है। एंड राइटली सेड, बिल्कुल। और ये सेलिब्रेशन मैं समझती हूँ कि हमारे 14 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे तक इस सेलिब्रेशन को जो है जाना चाहिए, इसकी झलक जो है वो उसमें नज़र आनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के जो दरमियान तय पाने वाला जो मक्का बाहमी दफाई मुआहदा है, उसको बड़े अच्छे तरीके से और बड़े पॉजिटिवली देख रही है। जाहिर बात है वो भी इसका हिस्सा है। अब तो ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि जी इस मुआहदे से ईरान को कोई ख़तरा या मसला नहीं है। अभी इस मुआहदे में मज़ीद इस्लामी ममालिक भी ऐड हो सकते हैं। और कंसिडरिंग कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड टर्की, दे आर वन ऑफ द पायनियर मेंबर्स ऑफ इट, तो अब आगे इसमें जितने भी इस्लामी ममालिक ऐड होंगे, दिस इज़ गोइंग टू बी द मोर द मेरियर। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सिचुएशन होगी। ये जो इस्लामी ममालिक है, बिलखुसूस पाकिस्तान, ये एक ऐसी कामयाबी है जो कि डाउन इन द मेमोरी लेन ये लिखी जाएगी। हम अपने बच्चों को बताएंगे, वो अपने आगे वाली जनरेशन्स को बताएंगे। बिकॉज अगर आप जोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जोग्राफिकल जो कंडीशंस देखें पाकिस्तान की, वो भी, और अगर आप इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पाकिस्तान का रोल रहा है, तो आई कैन क्लियरली से दैट पाकिस्तान इज अनस्टॉपेबल। इट इज़ डेफिनेटली अनस्टॉपेबल। यहाँ पे ज़रा पीटीआई का तड़का देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पीटीआई भी यकीनन खुश होगी, क्योंकि इमरान खान भी यही चाहते थे कि तुर्की के साथ पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा हो। आज पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी और अस्करी क़यादत है, उन्होंने मुस्लिम उम्मा को एक ब्लॉक में मुत्तहिद कर दिया है, जिससे मुस्लिम ममालिक की ताकत में मज़ीद इजाफा हो गया है। आई थिंक सो कि इसके ऊपर पीटीआई को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि पीटीआई को तो मसला है कि आटा गुंदी हिल्दी क्यों है। अब पीटीआई को इस हवाले से उनको कुछ पड़ी नहीं है, उनको सीरियसली कुछ नहीं पड़ी। और जब उनको होश आएगी ना कि ओके फाइन, यानी कि जनरल आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने और मतलब सऊदीया के साथ मिलके, टर्की के साथ मिलके एक मुस्लिम ब्लॉक को एक यूनाइट कर दिया है, सो उन्होंने अपना ही रोना डालना है। उन्होंने इसके अंदर ज़रूर कोई जो है ना कीड़े निकालना है। आई एम 100% श्योर अबाउट इट। बट द थिंग इज कि वो अपनी चीज़ों में इस हद तक उलझे हुए हैं। पीटीआई लॉन्ग मार्च की तारीख दे रही थी, लॉन्ग मार्च की डेडलाइन देकर भी इनके बीच में आपस में टूट फूट हुई है। वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो बड़े और कई छोटे छोटे टोटे 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 टोटे, वो क्या था गाना मलाइका अरोड़ा का, टोटे टोटे हो गया, ऐसे ही था ना गाना फिल्म के अंदर, और वैसे तो हंसराज का है वो गाना। एनीवेज, जी टोटे टोटे छोटे छोटे टोटे टोटे धड़ों में जो है वो तकसीम हुई है। पीटीआई पाकिस्तान ने लॉन्ग मार्च के लिए 27 सितंबर की तारीख दी थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इंटरनेशनल, पीटीआई इंटरनेशनल, अब इंटरनेशनल पीटीआई है तो उसमें तो लोग भी इंटरनेशनल होंगे, मतलब आम ऐसे वैसे नहीं, इंटरनेशनल किस्म के लोग। नाम आया जी एक साहब का जिनका नाम है शहबाज गिल। उन्होंने दावा कर दिया है कि तारीख देने से ठीक एक दिन पहले सुहेल आफरीदी पेशावर में कुछ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वो एक खुफिया मुलाकात थी जो उन्होंने की। अब उन्हीं की मुशावरत से, यानी उनका मतलब है कि उनका कहना है कि सुहेल आफरीदी ने किसी आम शख्सियत से खुफिया मुलाकात की, और उस खुफिया मुलाकात के नतीजे के अंदर और उनसे मुशावरत करने के बाद ये 1.5 माह से जायद की जो तवील तारीख है ये दी गई है। सुहेल आफरीदी इसके जवाब में अपनी ही पार्टी के लोगों को सफाइयाँ देते फिर रहे थे कि नहीं 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 नहीं, वो तो 4 अगस्त को केपी हाउस इस्लामाबाद में एक मामूल के जो अपने फ़राइज़ है वो सर अंजाम दे रहे थे। अब क्या कहूँ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को, मुझे तो ये अलमिया लगता है। इट इज़ लाइक सो सैड, इट इज़ सो सैड कि क्या ये दिन भी आने थे कि शहबाज गिल आप लोगों को, जी जितने भी पीटीआई वाले देख रहे हैं, ज़रा पास आ जाएं, करीब आ जाएं, करीब आके कान खोल करके इस बात को सुने, दिमाग खोल करके इस बात को समझें कि क्या आप लोगों पर ये दिन भी आने थे कि शहबाज गिल आप लोगों को और सुहेल आफरीदी को गद्दार कह रहे हैं, वो आप लोगों के ऊपर गद्दारी के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो आप लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सगा नहीं समझता, और वो ये समझते हैं कि आप लोग सुहेल आफरीदी एंड द एंटायर ग्रुप एंड द एंटायर क्लैन एंड द इंटायर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफ सुहेल आफरीदी चैप्टर,
वो सब किसी के इशारों पर चल रही हैं। वो किसके इशारे हैं, किससे मुलाकातें हो रही हैं, डाउट्स है ना, ये डाउट्स है। फिर अच्छा, अब ये सारी बातें अगर आप पीटीआई वाले से पूछे तो वो कहते हैं जी हम सारे एक लीडर के पीछे हैं, हमारा एक ही लीडर है, उसका नाम इमरान खान। अरे भाई, अगर इमरान खान आप सब उसके पीछे हैं तो एटलीस्ट उन लोग के साथ लॉयल हों जो कि इमरान खान के साथ लॉयल हैं। ऐसे लोग जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, जिनके ऊपर चोरियों के इल्ज़ाम है, जिनके ऊपर पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ाम है, और ये इल्ज़ाम बीनर सलीम नहीं लगा रही ना, तौबा तौबा, मेरी ऐसी आदत नहीं इल्ज़ाम लगाने की, ये इल्ज़ाम शफी जान साहब लगा रहे हैं। सूरत हाल ये हो चुकी है कि शहबाज गिल एंड कंपनी सुहेल आफरीदी को सहूलत कार करार दे रहे हैं, और शफी जान एंड कंपनी शहबाज गिल को टाउट करार दे रहे हैं। बल्कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के 2 फ़ोन इन्होंने चुराए हैं और 1 फ़ोन बग किया है। ये इतना सीरियस इल्ज़ाम है, ख़ास तौर पे उन तमाम लोगों के लिए जो ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जी हम तो क्या फैसला इमरान खान का है, A to Z पूरी पीटीआई इमरान खान की बात मानती है, जी हम तो इमरान खान लॉयलिस्ट है। अगर आप इमरान खान लॉयलिस्ट हैं तो आप ये कैसे ले सकते हैं कि जिस शख्स को केपी का हेड बनाया है, जो कि सुहेल आफरीदी है, जाहिर सी बात है इमरान खान के पूछे बगैर तो नहीं बनाया होगा, उसके ऊपर गद्दारी के फतवे लग रहे हैं, उसके जो इंटेंशन है उसको डाउट किया जा रहा है, एंड पीटीआई केपी के चैप्टर इज कंप्लीटली ओके विद इट। क्या चलिए, उधर शफी जान कह रहे हैं कि जी शहबाज गिल ने फ़ोन चोरी कर लिए। शहबाज मतलब तोशा खाना तक का तो पता था कि ठीक है इमरान खान ने, उनकी बेगम ने ये सब किया है, अलकादर ट्रस्ट का भी पता था, सब वो सब पता था, लेकिन मतलब वो फिर कहते हैं ना जेहो जी कोहो जे बच्चे, कि फ़ोन चोरी कर लिए और फिर फ़ोन बग्ड है। यानी कि अगर बग्ड फ़ोन है, अगर बग फ़ोन करने का इल्ज़ाम शफी जान लगा रहे हैं शहबाज गिल पर अपेरेंटली, तो इसका मतलब है कि बेसिकली तो गद्दार शहबाज गिल हुए। इसका मतलब है कि जो शहबाज गिल हैं वो किसी के अहकामात के ऊपर फ़ोन बक कर रहे थे। आई डोंट नो, अब शफी जान साहब को पूरी बात बतानी चाहिए। और इफ दिस इज ट्रू कि अगर शहबाज गिल इमरान खान के साथ गद्दारी कर चुके हैं तो इनको पार्टी से निकाला क्यों नहीं जाता? शहबाज गिल इज वाई स्टिल अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर वो इस किस्म की गद्दारी, इस किस्म की चोरी, इस किस्म के फ़ोन बक के अगर मुर्तकिब पाए गए हैं तो वाई इज ही स्टिल एसोसिएटेड विद इमरान खान? और अगर वो एसोसिएटेड नहीं है तो फिर पार्टी ओहदेदारों की जानिब से ऐलान ला ताल्लुकी क्यों नहीं किया जा रहा है? ये क्यों नहीं अनाउंस किया जा रहा है कि लिसन मैन, दिस मैन whose name is शहबाज गिल, he is no more a part of पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मसलों को, इन छोटी छोटी लड़ाइयों को जो कि ढेर सारी हैं, इनको सॉल्व करेगी तो फिर ही उसको समझ में आएगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, पाकिस्तान की कौम ने, पूरे पाकिस्तान मुल्क ने एज ए नेशन, एज ए कंट्री क्या चीज़ें अचीव की हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।